नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बच्चों के एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा और वो मेडिसिन बच्चों में कहाँ कहाँ यूज़ होती है उसके बारे में बताऊंगा और कैसे उसको यूज़ करना चाहिए उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो मैं डॉक्टर अमित, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्दियों के मौसम शुरू हो चुके हैं और इस मौसम में काफ़ी ठंडी हवा चलती है जिससे कि बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। उनको सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है, फीवर की समस्या हो जाती है, यानी कि बुखार की समस्या हो जाती है, सर दर्द करता है, बदन दर्द करता है या उनका गला दर्द करता है। तो ऐसी काफ़ी समस्याएँ देखी जाती है ठंडी हवा लगने के कारण, जो कि कॉमनली आजकल काफ़ी पाई जा रही हैं। तो उसके लिए आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊँगा जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, जो कि कोल्ड में और फ्लू में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों, उस मेडिसिन का नाम है निसिकिन, जो कि आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ तो आप ये देख सकते हैं। तो मैं आपको पिक भी लगा दूंगा यहाँ पे, जहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं इसको, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में। कोल्ड एंड फ्लू में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है बच्चों में। अगर बच्चों को समस्या रहती है कोल्ड की, फ्लू की, जो कि आजकल काफ़ी कॉमनली देखने को मिल रही है, ठंडी हवाएं चलने जिससे कारण उनको सर्दी जुकाम की समस्या रहती है, फीवर की समस्या, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो आप ये देख सकते हैं। तो मैं आपको इसके अंदर की कैसी पैकिंग उसके बारे में वो भी दिखाऊंगा और इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है, कितनी बार रिपीट करना है उसके बारे में बताऊँगा और प्राइस के बारे में भी बताऊँगा और कहाँ मिलेगी। तो पहले मैं आपको इसके अंदर की पैकिंग दिखा देता हूँ कि कैसी दिखाई देती है अंदर से। तो आप ये देख सकते हैं 10 ग्राम की पैकिंग आती है। तो आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप निसिकिन, जो कि टैबलेट फॉर्म में आती है। तो देख सकते हैं टैबलेट दिख रही होंगी, छोटी छोटी पिल्स रहती हैं इसकी। तो ये पिल्स में आती है, छोटे छोटे टैबलेट में आती है, जो कि 10 ग्राम की रहती है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको इसकी मेडिसिन के बारे में बताता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई हैं। तो दोस्तों, में सबसे पहले मेडिसिन जो डली हुई इसमें डली हुई एकोनाइट। तो एकोनाइट के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर फर्स्ट स्टेज में कोई भी पहली स्टेज रहती है, आपको सर दर्द की, बुखार की, गला दर्द, सर्दी जुकाम की समस्या रहती है, फिजिकली मेंटली रेस्टलेस रहते हैं, यानी कि बेचैन रहते हैं बच्चे, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो इसके अंदर डली हुई एकोनाइट ने, प्लस उसके बाद डली है ब्राइनिया। तो ब्राइनिया बहुत अच्छी है अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम की समस्या रहती है, खांसी बहुत ज़्यादा रहती है और आपको तो छाती बच्चों की काफ़ी हैवी लगती है, जब वो खांसी करते हैं तो ऐसा लगता है हैवीपन महसूस होता है उस खांसी में। तो ऐसे में ब्राइनिया बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो इसके अंदर डली हुई है। उसके बाद डली हुई इसमें इपिटोरियम। तो इपिटोरियम के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि जो भी वायरल फीवर रहते हैं, मौसम वेदर चेंज होते हैं जिसके कारण उनको प्रॉब्लम होती है, सर्दी जुकाम, खांसी, फीवर जो भी रहती हैं प्रॉब्लम्स वेदर चेंज होने के कारण या फ्लू समस्या रहती है, तो उसमें इपिटोरियम बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये भी इसके अंदर डली हुई है। उसके बाद डली हुई इसके अंदर जैल्सीमियम। तो जैल्सीमियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। कोल्ड कफ रहता है, खांसी की समस्या रहती है, सर्दी जुकाम की समस्या रहती है और साथ में वीकनेस रहती है, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है बच्चों में, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है जैल्सीमियम। तो ये भी इसके अंदर डली हुई है। और उसके बाद डली है इपिकोक। अगर बच्चों में देखा जाए कि उनको उल्टी का मन करता है, मितली का मन करता है, उनको वोमिटिंग आती है, उनको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम की समस्या होती है, साथ में मितली का मन रहता है, उल्टी का मन करता है, उल्टी करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है इपिकोक। तो ये भी इसके अंदर डली हुई है। उसके बाद डली हुई इसमें फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस भी बहुत अच्छी मेडिसिन है सर्दी जुकाम के लिए। और जो खांसी करते तो ऐसे बहुत हैवीपन खांसी लेते हैं, ऐसे लगता है बहुत भारी खांसी हो रही है, उस कंडीशन में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम, खांसी, फीवर रहता है और साथ में जब खांसी करता है बच्चा तो काफ़ी हैवी खांसी लगती है, बहुत भारी सी खांसी करता हुआ लगता है, महसूस होती है जो खांसी करता है बच्चा, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है फॉस्फोरस। तो ये सभी मेडिसिन इसके अंदर डली हुई है निसिकिन के अंदर, जो कि आप ये देख सकते हैं। तो आपको मैं पिक लगा दूंगा जहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। अब चलते हैं इसके यूज़ की तरफ कि किस एज में इसको यूज़ करना चाहिए, किस एज में बच्चों को देना चाहिए निसिकिन। तो 1 मंथ के बच्चे से लेकर 6 साल के बच्चे तक इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, उनको दी जा सकती है ये मेडिसिन। तो इसको कैसे कैसे लेना उसकी तरफ चलते हैं। तो 1 मंथ का जो बच्चा रहता है उसको 1 टैबलेट देनी है, एक छोटी सी पिल्स रहती है जो कि मैंने आपको भी दिखाई थी, पिल्स रहती है इसके अंदर, वो पिल्स आपने देनी है और हाथ नहीं लगाना है इस मेडिसिन में। आपने एक चम्मच में लेकर दूसरे चम्मच से उसको क्रश करना है और डायरेक्टली उस पाउडर को मुँह में डाल देना बच्चे के। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। सुबह और शाम 2 टाइम लेनी है। 1 मंथ के बच्चे ने, 2 मंथ का बच्चा रहता है उसको 2 पिल्स देनी है, 3 मंथ का बच्चा रहता है उसको 3 पिल्स देनी है, 4 मंथ का बच्चा रहता है उसको 4 पिल्स देनी है। और जो 5 मंथ से लेके 1 साल का जो बच्चा रहता है उसको आपने उनकी 5-5 जो टैबलेट देनी है, छोटी छोटी पिल्स रहती हैं, उनको वो देनी है अपने 5 पिल्स 2 टाइम देनी है। और 1 साल से लेकर 6 साल के बच्चे को आपने 6 से 7 पिल्स देनी है सुबह शाम, ऐसे इसका यूज़ करना है आपने निसिकिन का। और इसकी अब MRP की तरफ चलते हैं, नहीं किसके प्राइस की तरफ चलती है, किसका क्या प्राइस रहता है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं 100 रुपीज़ की रहती है, 10 ग्राम की पैकिंग रहती है निसिकिन की। तो आप देख सकते हैं
तो मैं पिक लगा दूंगा जहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे पिक लगा दूंगा जहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। 100 रुपये की रहती है, 10 ग्राम की पैकिंग रहती है, जो कि आपको होम्योपैथिक क्लिनिक और होम्योपैथिक स्टोर में इजीली ही मिल जाएगी। बिल्मर शॉप है, कंपनी की आती है। तो अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ता रहता है, उसको ठंडी हवा लग जाती है, आप उसको मेडिसिन देते हैं, वो ठीक हो जाता है, उसको फिर से ठंडी हवा लग जाती है, वो बार बार बीमार पड़ता रहता है, उसको सर्दी जुकाम की समस्या रहती है, फीवर की समस्या, उसको बार बार जैसे रिपीट आप उसको मेडिसिन देते हैं, ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर से बीमार पड़ जाता है, उसको ठंडी लगती है, फिर से बीमार पड़ जाता है। तो आपने निसिकिंड के साथ साथ मोनास्ट्रियम भी देना है। तो मोनास्ट्रियम पे ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो आपने जैसे निसिकिंड देना उसके 15 से 20 मिनट के बाद मोनास्ट्रियम भी देना है आपने। तो मोनास्ट्रियम का ऑलरेडी मेरा वीडियो है चैनल में, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा जहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, उसका इम्यून सिस्टम वीक रहता है, यानी कि रोगों से लड़ने की जो शक्ति रहती है वो कम रहती है, बच्चों में वीक रहती है, जिसके कारण वो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, सर्दी जुकाम की समस्या रहती है, फीवर की समस्या रहती है, तो मोनास्ट्रियम आपने साथ में लेनी है निसिकिंड के साथ। और दोनों मेडिसिन में 15 से 20 मिनट का गैप दें, और मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप मोनास्ट्रियम के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन रहता है उसको दबा दें, साथ में एक बेल आइकन रहता है उसको दबा दें, इससे जैसे ही मैं होम्योपैथी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।